हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट लर्नर एंड व्यूवर्स का स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस डे 3 में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग डे 3 को स्टार्ट करते हैं। खेद व्यक्त करने के लिए अगर आपने कोई चीज़ की गलती कर दी हो तो आपने इस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक, मुझे बहुत दुख है ना। या फिर बोल सकते हैं आप सॉरी अबाउट डैट। क्या बोल सकते हैं? सॉरी अबाउट डैट। ये 4 वर्ड आप बोल सकते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट डैट। अगर आपको और भी वर्ड की जानकारी है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं खेद व्यक्त करने के लिए और कौन कौन से वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक, इसके आंसर में आप क्या कर सकते हैं, किन सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं। आप इसको आंसर में आप कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपको सॉरी बोल रहा हो तो आप कौन सी यूज कर सकते हैं वर्ड को। तो आप बोल सकते हैं दैट्स ओके, दैट्स ओके। ठीक, आप ये बोल सकते हैं दैट्स ओके। ठीक, ओके ओके का मतलब होता है ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स ओके। या फिर बोल सकते हैं ऑल राइट, ऑल राइट। या फिर आप बोल सकते हैं नेवर माइंड। अगर आपको लग रहा हो कि ये बिल्कुल यूजफुल वीडियो है तो निश्चित रूप से लाइक ज़रूर करें कम से कम, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मेहनत करके बनाई जा रही है और ये सारे वर्ड मैं सर्च करके मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपकी बिल्कुल रही मौजूदगी, अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए रखा तो मैं आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आपकी फ्लुएंसी ज़रूर आएगी और आप निश्चित रूप से अंग्रेज़ी बोल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ से बिल्कुल वैसे कंटेंट लाता हूँ जो आपको इंग्लिश समझने में, बोलने में बिल्कुल हेल्प पहुँचाते हो। जैसे आप देख सकते हैं देर होने की वजह बताते समय, आप नेक्स्ट पॉइंट है देर होने की वजह बताते समय हम कौन कौन से वाक्य बोलते हैं और उस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं अलार्म नहीं बजा, ये बताते हैं। या फिर बोलते हैं अचानक मेहमान आ गए, मेरी पहली बस छूट गई। या फिर बोलते हैं बस देर से थी। ठीक है, और भी बहुत सारे देर होने की वजह मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो निश्चित रूप से बने रहें। ठीक, अलार्म नहीं बजा, इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? यहाँ बोलना है आपको द अलार्म, ALARM। इसको निश्चित रूप से आप नोट करते जाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट किया हूँ। तो आप निश्चित रूप से इसे नोटबुक में ज़रूर आप नोटबुक बना लें इसका। ठीक, तो आपको बिल्कुल कहीं से और जगह से आपको बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेने की। यहाँ पे आप बोल सकते हैं द अलार्म डिडंट गो ऑफ। द अलार्म डिडंट गो ऑफ मतलब अलार्म नहीं बज पाया, जिसके कारण मुझे देर हो गई। अचानक मेहमान आ गए, अचानक मेहमान आ गए, इसको आप क्या बोलेंगे? मेहमान का इंग्लिश क्या होता है? गेट्स। और ये जो है पास्ट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? गेट्स सडनली। अचानक का क्या होता है? सडनली। गेट्स सडनली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्न्ड। आना का यहाँ पे टर्न्ड हो जाएगा, यहाँ पे ईडी लग जाएगा क्योंकि फास्ट फॉर्म है टर्न्ड। और यहाँ क्या हो जाएगा? अप, टर्न्ड अप। ठीक, गेट सडनली टर्न्ड अप, आप ये बोल सकते हैं। मेरी पहली बस छूट गई, मेरी पहली बस छूट गई तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आई मिस्ड द फर्स्ट बस। आप ऐसे कुछ सेंटेंसेज निश्चित रूप से ज़रूर बोलते होंगे, तो ऐसे निश्चित रूप से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस देर से थी, बस देर से थी, ये भी आप बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द बस वाज लेट। क्या बोलेंगे? द बस वाज लेट। अगर और भी तरीक़ा से इसको बोला जाए तो आप निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से और भी प्रभावित होकर के मैं और भी वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल और भी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूं। बस देर से थी, क्या हो जाएगा? द बस वाज लेट।
नेक्स्ट जो है, आप ये भी बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे, बस की हड़ताल थी जिसके कारण देर हो गई। और यहाँ से आपको वर्ड ज़रूर मिलेंगे। हड़ताल का इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बस हड़ताल थी, क्या बोलेंगे, आई का नहीं, यहाँ पे बोलेंगे देर का प्रयोग करना है। बस की हड़ताल थी तो क्या हो जाएगा, देयर वाज। तो यहाँ पर लिख लें आप, देयर वाज ए बस स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल, ठीक। देयर वाज ए बस स्ट्राइक। मैं भीड़ में उलझ गया था, मैं भीड़ में उलझ गया था, इसका क्या हो जाएगा, आई वाज स्टक इन ट्रैफिक। स्टक उलझना का होता है इंग्लिश, स्टक ट्रैफिक, यहाँ पे लिख लें ट्रैफिक। नेक्स्ट है मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई बाइक गॉट का यहाँ पे यूज करें, माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। यहाँ पर जैसे यूज ये भी वो वाक्य आप जरूर सुने होंगे, मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश में बोलेंगे माई बाइक ब्रोक डाउन। अगर आप दूसरे मेथड से इसको यूज करते हैं तो जरूर रूप से कमेंट करें उस मेथड को भी। मेरी पत्नी बीमार थी, इसको क्या बोलेंगे, माई वाइफ इज इल। माई वाइफ वॉज इल। बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से दी जाती है, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाई जाती है। गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे आई कुड नॉट। आई कुडंट, ये भी बोल सकते हैं आई कुडंट फाइंड माई बाइक कीज। आई कुडंट फाइंड माई बाइक कीज। अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, ऐसा भी होता है, कोई बहाना लगाता है ना, या देर होने की वजह बताता है, बहाना नहीं, अगर निश्चित रूप से भी होता है ऐसा, तो क्या लिखते हैं, आई हैड, इसको बोल सकते हैं आई हैड टू गो ए फनेरल, क्या बोलते हैं, फनेरल। अंतिम संस्कार का इंग्लिश हो जाता है आपका फनेरल, ठीक। आई हैड टू गो टू ए फनेरल, ठीक। तो इस प्रकार से आप यूज करते होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, और इसी प्रकार से आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज करके बताया जाएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियो मिले आपको डेली बेसिस पर, तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लगातार लेकर के आऊँ और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यहाँ तक देखने के लिए।